नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग भिन्न से संबंधित बात करेंगे। भिन्न से संबंधित कुछ बातें हम लोग पिछली कक्षाओं में भी किए थे। हम लोग अब तक जान चुके हैं भिन्न का स्वरूप क्या है, साथ ही साथ उसके कई प्रकार जैसे समभिन्न, विषम भिन्न, इसके अलावे तुल्य भिन्न भी हम लोगों ने सीखा है। साथ ही साथ भिन्नों का सरलतम रूप कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। आशा है आप इन तथ्यों से संबंधित अधिक से अधिक अभ्यास किए होंगे। आज की कक्षा में हम लोग भिन्न के कुछ और गुण धर्मों की बात, साथ ही साथ भिन्न का कुछ और स्वरूप भी देखेंगे। आइए हम कुछ भिन्न लिख रहे हैं, जरा इस पर गौर करें। लिखा हुआ है 2/17, 5/17, 3/17, 11/17, 16/17, 13/17, ऐसे हमने बहुत सारे भिन्न लिखा। आप इसका अवलोकन कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए, क्या कुछ विशेष बात आपको दिखती है इन भिन्नों के समूह में? क्या कोई विशेष गुण है इन भिन्नों में? बिल्कुल आपस में आप चर्चा करें। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। इन भिन्नों में खास बात यह है कि इनके जो हर हैं ये सब जगह हमने समान रखे हैं, मतलब बराबर बराबर रखे हैं। सभी भिन्नों के हर समान हैं, बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में इन भिन्नों को हम लोग समान भिन्न का नाम देते हैं। समान भिन्न, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। कैसे भिन्नों को समान भिन्न कहेंगे? वैसे सभी भिन्न जिनके हर एक समान हों उसे हम लोग समान भिन्न का नाम देते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब यदि हर एक समान ना हो, जैसे हम लिख दें 3/5, 6/7, 9/13, 11/17, इन भिन्नों को यदि आप देखेंगे तो ये ऐसे भिन्न हैं जिनके हर अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। तो इस स्थिति में इसे हम असमान भिन्न का नाम देते हैं। असमान भिन्न। आप यदि अपने नोटबुक के साथ बैठे हैं तो कुछ तथ्यों को नोट भी करते चले, ज़्यादा अच्छा होगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। आशा है बच्चों आप समझ गए होंगे समान भिन्न किन भिन्नों को कहेंगे। वैसे भिन्न या वैसे भिन्नों का समूह जिनके हर समान हो, एक समान हो, एक जैसा हो, तो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन के अंदर रखेंगे, समान भिन्न के अंदर रखेंगे। एवं वैसे सभी भिन्न जिनके हर अलग अलग हों उसे हम असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यदि आप समान भिन्न और असमान भिन्न समझ गए हैं, पहचान पा रहे हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों की तुलना। बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन करना दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच। तुलना का मतलब क्या होता है? ये पहचान कर पाना कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। इस बात की पहचान आप भिन्न में भी कर सकते हैं। जैसे यदि पूर्ण संख्या 5, 8, कौन बड़ा है हमें स्पष्ट रूप से पता है। पूर्ण संख्या में कोई विशेष परेशानी नहीं है। यदि आपको संख्या का ज्ञान है तो पूर्ण संख्याओं की तुलना हम आसानी से कर पाते हैं। तो क्या भिन्न में भी तुलना हो पाएगा? क्या भिन्न में भी हम जान पाएंगे कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन छोटा है? आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार तुलना करते हैं भिन्नों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समान भिन्न की, कि समान भिन्न में कैसे तुलना किया जाता है, या कैसे समझेंगे हम कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है।
अब समान भिन्न किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये अभी आपने देखा है। वैसे भिन्न जिसके हर एक समान हो। आइए हम बात करते हैं, जैसे हम दो भिन्न लेते हैं, समान भिन्न के दो उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए अपने पास हैं 5/6 और साथ में है हमारा 3/6। ये दोनों समान भिन्न हैं। अब इनमें तुलना करना है तो आइए इसे हम चित्र के माध्यम से पहले इसे दिखाते हैं छायांकित भाग से। जैसे 5/6 कहने का क्या अर्थ है बच्चों, कि 6 भाग में यदि इसे हम बांटें, 1 2 3 4 5 और 6 भाग, ठीक इसी प्रकार से दूसरे भिन्न को दर्शाने के लिए भी हम इसे 6 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भाग। अब हम सबसे पहले 5/6 को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं आपको पता है, 6 हिस्सों में से 5 हिस्सा, 1 2 3 4 5 हिस्सा यहाँ तक। आइए इसे हम छायांकित कर लेते हैं। ये भिन्न कितना बड़ा है ये स्पष्ट पता चलता है हमें छायांकन के द्वारा। ये हमने दर्शाया है 5/6 को। ठीक इसी प्रकार से आप 3/6 को भी दर्शाएं। आइए 6 में से 3 भाग, 1 2 3, तो चलिए 1 2 और 3 भाग को हमने छायांकित किया है। ये वाला जो है चित्र ये 5/6 को दर्शा रहा है, एवं यह जो छायांकित चित्र है यह बच्चों 3/6 को दर्शा रहा है। अब आप देख पाएंगे कि किसका वैल्यू बड़ा है। आप जरा चित्र देखकर समझिए, आपको स्पष्ट पता लगेगा कि 6 में से ये 5 भाग और ये मात्र 3 भाग, अर्थात इसका जो हिस्सा है, इसका जो क्षेत्र है यह छोटा है और ये हमारा बड़ा है। अर्थात स्पष्ट पता चल रहा है कि यदि तुलना करने की बात हो तो जो हमारा 5/6 है वह बड़ा है किससे, 3/6 से। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आप समान भिन्नों के लिए, लाइक फ्रैक्शंस के लिए, और उसे चित्र के माध्यम से समझें कि उसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप ये पाएंगे कि समान भिन्न के मामले में जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न भी बड़ा होता है। क्योंकि हर तो सब में समान है, हम समान भिन्न की भी बात कर रहे हैं, तो हर तो सब जगह समान है। तुलना कहाँ करना है हमको, अंशों के बीच। तो ध्यान दीजिए, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न का मान भी बड़ा होगा, यानी बड़े अंश वाला समान भिन्न हमेशा बड़ा होता है। और इस प्रकार आप बड़ा और छोटा की पहचान कर पाएंगे। हमने कहा कि आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि समान भिन्नों में बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। इस प्रकार जब समान भिन्न हो तो उसे आप सिर्फ देखकर ही पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और जब बड़ा छोटा की आप पहचान कर लेंगे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि उसे सजाना कितना आसान हो जाएगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अर्थात जब बात हो आरोही क्रम की, अर्थात बढ़ते क्रम की, या अवरोही क्रम की, अर्थात घटते क्रम की, तो आप आसानी से समान भिन्नों को सजा सकते हैं। कैसे? सिर्फ उसके अंश को देखकर। और अंश तो आप देखकर, चूँकि पूर्ण संख्या को पहचानना आता है, तो आप भिन्न को भी पहचान पा रहे हैं। जैसे आइए हम एक उदाहरण आपके साथ करते हैं। यहीं पर बहुत सारा भिन्न हमें लिखा गया है। सबसे पहले जो उदाहरण लिए थे हम बहुत सारे समान भिन्न का, ये देखिए, यदि हमें कहा गया है कि इसे आरोही क्रम में लिखें, तो इन भिन्नों का यदि हमें सजाना हो आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते क्रम में, तो आप बताइए किस प्रकार लिखेंगे।
हमें लगता है कि हमसे पहले आप अपने नोटबुक पर स्वयं लिख पाएंगे। बहुत आसान है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि सब में हर तो समान है, समान भिन्न है, तो हम बात करेंगे अंश की। जो सबसे छोटा अंश है उस भिन्न का मान भी सबसे कम होगा या छोटा होगा। तो हम सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? सबसे छोटा वाला 2/17। आइए ठीक इससे बड़ा कौन है आप देखें, देखकर आसानी से अवलोकन कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि कौन बड़ा है। 3/17 के बाद कौन बड़ा होगा आप देखें? 5/17। और ठीक इससे बड़ा कौन है? 11/17। पुनः इससे बड़ा 13/17। सिर्फ अंश की तुलना करके और अंत में 16/17। यानी समान भिन्न वाले को बहुत आसान है पहचानना। सिर्फ अंश की तुलना से आप पहचान पाते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा होगा। ये जो क्रम हुआ ये आरोही क्रम है। यदि आप लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते थे, इससे बड़ा इस प्रकार चिन्ह दे दें तो स्पष्ट पता चलेगा कि आरोही क्रम है 5/17, इससे बड़ा 11/17, इससे बड़ा 13/17 और सबसे बड़ा हमारा हो गया 16/17। आशा है अब आप समान भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा पाएंगे और दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना भी कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि असमान भिन्न आ जाए, अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए, तो उसे हम लोग किस प्रकार तुलना करेंगे या किस प्रकार आरोही क्रम में सजाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों भिन्नों की तुलना और उसमें भी असमान भिन्न की। समान भिन्न वाले हमने देख लिए हैं। आइए कुछ उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5/2, 5/3, 5/4। क्या ये समान भिन्न है या असमान भिन्न है? बिल्कुल आप पहचानना सीख गए हैं। वैसे भिन्न जिनके हर का मान अलग अलग है उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न में भी हम बात कर रहे हैं एक समान अंश वाले। असमान भिन्न तो हैं, लेकिन अभी जो हमने उदाहरण लिया है ये कैसे हैं उदाहरण? समान अंश वाले, यानी इनमें सभी का अंश एक समान है। ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है कि 5 का 2 हिस्सा किया गया है, यहाँ 5 के 3 हिस्से किए गए हैं और यहाँ 5 के आपके 4 हिस्से किए गए हैं। तो ऐसे भिन्न यदि आपको मिल जाए जिसमें हर समान ना हो करके अंश समान हो, तो ध्यान दीजिए जितना छोटा हर होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा और जैसे जैसे हर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उस भिन्न का मान घटता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि आप समझिए यहाँ 5 फल है यदि तो उसे 2 आदमी में ही बांटा गया है। यहाँ 5 फल को 3 आदमी में बांटा गया है और यहाँ 5 को 4 बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप सोचिए कि किस स्थिति में ज़्यादा प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है कि जिसका हर छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि असमान भिन्न में ही समान अंश वाले असमान भिन्न में बड़े हर वाला भिन्न का मान कम होता है या छोटा होता है? कम होता है। और हर जितना छोटा होगा भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा। तो यदि हम इनमें बात करें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो जिसका हर सबसे छोटा है अर्थात 5/2 ये बड़ा होगा। किससे? 5/3 से। और ये बड़ा होगा 5/4 से। और जब आप तुलना कर पाएंगे, बड़ा छोटा पहचान पाएंगे, तो आसानी से उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा पाएंगे। तो जब कभी भी आपको समान अंश वाले भिन्न मिले तो आप उसे
आरोही या अवरोही क्रम में आसानी से सजा पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, असमान भिन्न में ही समान अंश वाले न हो, सब कुछ असमान हो, अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो, तो उस स्थिति में उसकी तुलना हम कैसे करेंगे। जैसे हमें पहचानना है 2/3 एवं 3/4 के बीच तुलना करना है, और हमने सीखा है तुलना करने के लिए समान भिन्न वाले का या असमान भिन्न का। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इसे समान भिन्न पहले बना दें। तो समान भिन्न बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हर का एक समान होना चाहिए, और यहाँ पर हर है 3 और इसका हर है 4। तो आपने पढ़ा है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न की सहायता से हम इसे एक ऐसे तुल्य भिन्न पर ले जाएंगे जिसका हर, इन दोनों का हर एक समान हो जाए। जैसे 2/3 का तुल्य भिन्न कौन कौन होगा बच्चों, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 और इस प्रकार बहुत सारे तुल्य भिन्न होंगे। ठीक उसी प्रकार से 3/4 का तुल्य भिन्न कौन कौन होगा, 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 और इसी प्रकार बहुत सारे होंगे। अब हमें ढूंढना है इन तुल्य भिन्नों में वैसा भिन्न जो समान भिन्न हो, अर्थात समान हर वाला हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हर है क्रमशः 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ है 4, 8, 12, 16, 20। तो एक समान हर इसमें भी 12 और इसमें भी 12, अर्थात 2/3 के लिए तुल्य भिन्न है 8/12 और 3/4 का तुल्य भिन्न हमने एक ढूंढा है 9/12। अब देखिए, इन दोनों में तो तुलना करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये भिन्न कैसे हो गए, समान भिन्न हो गए। और हमने पढ़ा है कि समान भिन्न जब हो जाए, हर जब एक समान हो जाए, तो अंश को देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इन दोनों स्थितियों में आप देखें किसका अंश बड़ा है, 9/12 का, अर्थात जो भिन्न 3/4 है यह भिन्न 2/3 से बड़ा है। इस प्रकार आप दो भिन्नों के बीच तुलना कर सकते हैं, और एक बार जब आप बड़ा छोटा पहचान पाएंगे तब आसानी से आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आपने देखा असमान भिन्न को पहचानना कितना आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले उसे समान भिन्न बना देंगे, और समान भिन्न बनाने के लिए हम लोग तुल्य भिन्न का प्रयोग करेंगे। तुल्य भिन्न में आपने देखा, इतना यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप पता कीजिए कि 3 के कौन से गुणज हैं जो 4 के भी गुणज हैं, तभी तो तुल्य भिन्न मिलेंगे आपको। यानी हर का गुणज, दोनों हरों का एक समान गुणज, और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति को आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है, लस, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। वैसा अपवर्तक जो जल्दी से मिल जाए और दोनों में कॉमन हो, तो इसे हम लोग कह देंगे लघुत्तम समापवर्तक। अर्थात एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, यदि ये स्थिति आ जाए तो आप क्या करें, हरों का लघुत्तम ले लें और जितना लस आएगा उतना ही हर को बना दीजिए। तुल्य भिन्न में हर का मान उतना कर दीजिए। जैसे इस स्थिति में 2/3 एवं 3/4, इसी उदाहरण को हम फिर से लिए हैं। इसका यदि तुलना करना है तो हम क्या करेंगे, 3 एवं 4 का लसा ज्ञात करेंगे। आपको बिल्कुल आता है ज्ञात करने, और वो कितना होगा बच्चों, 12। तो ये हर का मान आपको आ गया। अब प्रत्येक हर को आप 12 बना दीजिए। आइए बनाते हैं। 2/3 में यदि हम 3 को 12 बनाना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल ठीक 4 से गुना। अब गणित कहता है कि यदि हर में गुना कर रहे हैं तो आपको अंश में भी गुना करना है, तभी वह तुल्य भिन्न रहेगा, उसका मान नहीं बदलेगा। अर्थात इसे हम लोग लिखेंगे 8/12। यह वस्तुतः 2/3 ही है, लेकिन तुल्य भिन्न के रूप में उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार हो गया।
इसी प्रकार से एक भिन्न है 3/4, तो इसका भी जो हर है इसको हम 12 करेंगे और हमारा हर पहले से है कितना 4। 12 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? बिल्कुल ठीक 3 से गुना और ठीक उतना ही से अंश के साथ भी गुना करेंगे। अब जब समान भिन्न हो गए तो अब आप आसानी से इसकी तुलना कर सकते हैं अंश को ही देख करके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप पा रहे हैं कि 9 बड़ा है 8 से, तो इसके जो तुल्य भिन्न है अर्थात 3/4 यह भी निश्चित रूप से 2/3 के बड़ा होगा। इस प्रकार आप असमान भिन्नों की तुलना भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों आइए इस बार हमने असमान भिन्न लिया है और इन असमान भिन्नों की तुलना करके इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में। आप बताएं क्या करेंगे? तो आपने जाना कि जब असमान भिन्न हो बच्चों तो सबसे पहले इसे समान भिन्न बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? अभी हमने तरीका देखा है, जो भी हर है उसका लसा ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ हर हैं 2, 3, 4 एवं 5 और इतना का जब आप लसा ज्ञात करेंगे तो चलिए खुद से आप अपनी कॉपी पर अपने नोटबुक पर ज्ञात कीजिए। आपको प्राप्त होगा 60 अर्थात 60 ही वह संख्या है जो इस प्रत्येक हर का कहीं ना कहीं गुणज है। तो हम सबके हर को 60 बनाएंगे। आइए बनाते हैं। 1/2 के लिए क्या करना होगा बच्चों? 2 में बिल्कुल आप समझ रहे हैं 30 का गुना, तो हमारा भिन्न हो गया 30/60। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा भिन्न है 2/3, इसे भी इसके हर को भी हम 60 बनाएंगे। अब बताइए इसके लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक 20 से 40/60। उसी प्रकार 3/4 को देखिए 60 बनाइए 45/60 और एक है हमारा 4/5। आप खुद से कीजिए अपने नोटबुक पर, बहुत आसान है 60 बनाना। 12 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, 48/60। इस प्रकार जब ये समान भिन्न बन गए, जब सबों का हर समान हो गया, तो सिर्फ अंश को देखकर ही हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा हमारा है 1/2, उससे बड़ा 2/3, उससे बड़ा 3/4 और उससे बड़ा 4/5। और अब आप आसानी से इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, पुनः इससे बड़ा 2/3, इससे बड़ा 3/4 और इससे बड़ा 4/5। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभ्यास के लिए प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे? उसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, भिन्नों को पहचानने का प्रयास करेंगे, 2 भिन्न को, और फिर तुलना करेंगे एवं उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना चाहेंगे। अभी जो हमने लिखा है आप देखिए एकदम रेगुलर था, अंश हर एक का अंतर था। आप खुद से क्या कोई बात नोटिस कर रहे हैं बड़ा छोटा में? चलिए आप खुद से ढूंढिएगा। ऐसे भिन्न और भी आसान होते हैं पहचान में लाना। इसके अलावे कैसा भी भिन्न हो आप उसे आसानी से उसकी तुलना कर सकते हैं एवं उसे पहचान कर सकते हैं बड़े और छोटे की। बच्चों आइए एक प्रश्न हम लोग मिलकर साथ में करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न हमने लिखा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि रितेश 1 घंटे के 5/6 भाग तक पढ़ा, जबकि उसी का साथी जो सर्वेश है वह 1 घंटे के 11/12 भाग तक पढ़ा। तो आपको ये ज्ञात करना है कि कौन ज़्यादा समय तक पढ़ा, कितने लंबे समय तक पढ़ाई की, कौन ज़्यादा देर तक पढ़ा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए दोनों का जो समय है वो 1 घंटा के कुछ भाग में दिए गए हैं, 5/6 भाग और 11/12 भाग, अर्थात भिन्न के रूप में दिया गया है। तो इन भिन्नों की तुलना यदि आपको आता है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन लंबे समय तक पढ़ा। और भिन्नों की तुलना तो हम सीखे हैं। हमारे पास यहाँ 2 भिन्न हैं। रितेश के लिए
रितेश के लिए है 5/6 भाग और जबकि सर्वेश के लिए है 11/12 भाग। तो आप देखिए क्या दोनों समान भिन्न हैं, और यदि नहीं है तो उसे सबसे पहले हम लोग समान बनाएंगे ताकि पहचानना आसान हो जाए कि कौन बड़ा है, किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका मान अधिक है। इसके लिए देखिए इसका हर है 6 और इसका हर है 12। तो क्या 6 को 12 बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो आइए हम बना लेते हैं। 5/6 में जो हर 6 है, यदि इसे आप 12 बनाना चाहते हैं, बताइए बच्चों क्या करना पड़ेगा। अब तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे अभ्यास हमने साथ में मिलकर किए हैं। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और गणित कहता है जब हर में गुना कर रहे हैं तो साथ ही साथ अंश में भी गुना करें आप। और इस प्रकार इसका मान हो गया 10/12। रितेश का तुल्य भिन्न हमने निकाल दिया 10/12 और सर्वेश का है 11/12। क्या दोनों समान लाइक फ्रैक्शन हो गए? और यदि जब हर का मान बराबर हो गया तब आप अंश देखकर ही पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि यह 10/12 है और 11/12, अर्थात सर्वेश के पढ़े गए जो भाग हैं वो अधिक हैं, उसका समय अधिक है। तो यदि प्रश्न पूछ रहा है किसने लंबे समय तक पढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि सर्वेश लंबे समय तक पढ़ा, लंबे समय तक पढ़ा। ये हमारा उत्तर हो गया। ये दैनिक जीवन के प्रश्न हैं। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन के प्रश्न आम दैनिक जीवन में आपको मिलेंगे, तो उनका भी आप हल इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं। आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे एवं भिन्न को और अच्छे से समझेंगे। तो आप खूब अभ्यास करते रहिए, अभ्यास के सभी प्रश्नों को बना जाइए। आज की कक्षा इतने ही। हम लोग नई कक्षा में मिलेंगे तो भिन्न की कुछ संक्रियाओं को जानेंगे, जैसे उसे जोड़ना, घटाना इत्यादि इत्यादि। तो भिन्न की संक्रियाओं के कुछ तरीकों के साथ हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप खूब पढ़ते रहिए और खूब अभ्यास करते रहिए इन प्रश्नों का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।